कोल्हान का वो इलाका जहां जो ईस्टर्न इंडिया के लिए नक्सलियों का गढ़ बन गया है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच एक तरह का युद्ध जारी है। ग्रामीण बीच में फंसे हैं। ग्रामीण भी अब नक्सल विरोधी अभियान का विरोध कर रहे हैं। आईडी पीछे होने की वजह से समय समय पर इस इलाके से सुरक्षा बलों के घायल होने की और ग्रामीणों के मारे जाने की खबर आती है। आइए इस ग्राउंड स्टोरी में समझेंगे कि उस इलाके की स्थिति क्या है और उस इलाके में जीवन कितना मुश्किल है। तो हम जिस इलाके में पहुंचना चाहते थे यानी कोल्हान के इलाके में, इस वक्त हम कोल्हान वन प्रमंडल में हैं। ये महुआ का पेड़ है और महुआ के यही फल होते हैं जिसको चुनने के लिए ग्रामीण जंगलों का रुख करते हैं। इसे सुखा कर बेचा जाता है। इसे शराब भी बनती है, कई तरह की दवाएं भी इस महुए से बनती है। इसका स्वाद कुछ किशमिश की तरह होता है। यह कोल्हान जंगल के गोइलकरा थाना का लोजरा घाटी का इलाका है ये, और लगातार इन्हीं इलाकों से खबर आती है कि जंगलों में आईडी बम बिछे हैं। हालांकि कई ऐसे इलाके हैं जो अब भी बहुत सेंसिटिव जोन में आते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जंगल की ऊंचाई से पूरा इलाका आपको फ़िलहाल दिखा सकें, और यहाँ की स्थिति आप उस ऊंचाई से आकलन करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है और कितने घने जंगल हैं यहाँ पर। जंगल के बीच में ये वॉच सेंटर बनाया गया है। इस तरह का सेंटर इसलिए होता था कि जंगली जानवर का शिकार करने वाले लोगों पर वन विभाग नज़र रख सके, लेकिन अब इसका इस्तेमाल दूसरी तरह से भी होता है कि नक्सली मूवमेंट और ये सारी चीज़ें इस तरह के वॉच सेंटर से आसानी से दूर दूर तक देखी जा सकती है। कोल्हान का यही जंगल है जिसमें कई तरह के खतरनाक हथियार, बारूदी सुरंग, विस्फोट की कहानियाँ दबी हुई हैं। ये तेंदुपत्ता है। इसी तेंदुपत्ते से बीड़ी बनता है, और तेंदुपत्ते के लिए बहुत सारे कोल्हान के ग्रामीण जंगल का रुख करते हैं। ये सखुआ के पेड़ हैं। इनके पत्ते भी और इनकी छोटी छोटी डालियां जिनको दतवन बनाकर ग्रामीण आज भी इस्तेमाल करते हैं, वो बाज़ार में अच्छे भाव में बिकते हैं। हालांकि जंगल में इस तरह निकलना या सड़क से किसी भी तरफ दाएं या बाएं 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर भी जाना इस वक्त खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि जंगल की स्थिति क्या है वो देखने के लिए आपको कुछ कदम चलना ही पड़ता है। अभी जो स्थिति है वो ये कि जंगल में अभी भी लोग कम आ रहे हैं, क्योंकि जो हमने महुआ के पेड़ देखे और उस महुए के पेड़ के नीचे महुए गिरे हुए थे। तो इसको साइज के हिसाब से कर रहे हैं। ये गोइलकेरा थाना क्षेत्र की वो कच्ची सड़क है जहां से आईडी बम बरामद किए गए थे, और ये वही जगह है जहां से आईडी बम खोद कर निकाले गए थे। सर, जब से इस क्षेत्र में माओवादी लोग आए हैं या कायम बैठ गया है, उसके बाद लोगों का जीवन स्तर बहुत खराब है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग जंगलों पर निर्भर करते हैं। महुआ, पत्ता, दतवन, लकड़ी, सारा चीज़, और अभी वो सारा चीज़ उनसे छूट गई है। उनका जीवन स्तर जो है बहुत खराब है। पत्ता बेच नहीं पा रहे हैं, दतवन बेच नहीं पा रहे हैं, लकड़ी बेच नहीं पा रहे हैं। ऐसे भी ट्राइबल लोग या जंगल के लोग जंगलों पे इतने आश्रित होते हैं कि वहीं पे उनका जन्म होता है, वहीं पे मरण होता है। ये वो दूसरी जगह है जहां दूसरा आईडी बम निकाला गया था, और इसे आईडी बम निकालने के बाद वापस इसमें मिट्टी भर दी गई है। कोयडा पंचायत से सटा हुआ एक भवन है जो वन विभाग के लिए बन रहा था, जहां वन विभाग के सुरक्षा कर्मियों के रहने की व्यवस्था होनी थी, लेकिन इस जगह को नक्सलियों ने उड़ा दिया था, जिसके बाद से इसका काम अधूरा है। और इस धमाके के बाद, इस बिल्डिंग को पूरी तरह उड़ा देने के बाद सरकार ने भी इसे आगे बनवाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नक्सली चाहते थे कि इस जगह पर किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था ना हो।
ये कदमडीहा पंचायत है जिसे भी नक्सलियों ने उड़ा दिया। इसके बाद यहाँ पर ना मुखिया बैठ पा रहे हैं, ना अधिकारी बैठ पा रहे हैं। ये एक घर है और इस घर के चारों तरफ जंगल है और इन जंगलों में ये कहना मुश्किल है कि कहाँ पर आईडी बिछी है, कहाँ पर बूबी ट्रैप लगा है, कहाँ नक्सलियों ने अपना दायरा बना कर रखा है जिसे क्रॉस नहीं करना। ये समझ विकसित करने में समय लगता है ग्रामीणों को और यही वजह है कि वो बार बार आईडी बम की चपेट में आ रहे हैं। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं उसी पेड़ के पास धमाका हुआ था और इस रास्ते पर अब भी जाना मुश्किल है क्योंकि इसी रास्ते पर ये पहला धमाका नहीं था, इससे पहले भी 10 धमाके हो चुके थे और अभी भी संभव है कि इस रास्ते पर आईडी बिछी हो। तो इस रास्ते पर ग्रामीण नहीं जा रहे हैं। चलो कोल्हान के जंगलों में, जंगल के बीच बसे हैं कई गांव, या यूं कहें कि कुछ घर। वन ग्राम के नाम से जाने वाले ये घर नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट की चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं। इस वक्त हम इसी एक ऐसे घर में हैं जिनके घर के 2 लोग आईडी बम का शिकार हुए, जिनमें पति कृष्णा पूर्ति की मौत हो गई और पत्नी घायल हो गई। 7 से 8 गाँव होंगे जो काफ़ी नक्सल प्रभावित है और आईडी की चपेट में लगातार बने रहते हैं। तो आप लोग कैसे उन गाँवों को आईडी की चपेट से बचाने के लिए या आईडी निकालने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? आईडी निकालने के लिए लगातार सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस के जवानों के द्वारा आरोपी लगा के रोड सैनिटाइजेशन किया जाता है। आमतौर पे जिस क्षेत्र में आईडी लगी है वो काफ़ी डेंसली जंगल वाला इलाका है, तो आईडीज रोड पे भी लगाई गई है और जंगलों में भी लगाई। तो रोड पे लगाने वाली आईडीज को तो हमको रिकवर किए हैं। अगर कोई टाइम फ्रेम की बात करें कि कब तक ये इलाका जो है, जो अभी भी इन इलाकों में एक तरह से कहें कि जंग जारी है, वो कब तक चलेगा? एक प्रॉपर टाइम फ्रेम तो हम नहीं दे सकते हैं, जो कोई भी नहीं दे सकता है कि इतना जल्दी एनिहिलेशन हो जाएगा हम लोगों का। लेकिन हम लोगों की तरफ से पूरी जोर शोर से ऑपरेशन किया जा रहा है और जल्द ही हम लोग नक्सलियों से उन्मूलन कर लेंगे अपने कोल्हान।